नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आज के फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी ही झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वाक़ई में दादा अपने पोती के साथ ऐसा बड़ा हश्र कैसे कर सकता है। वाक़ई में हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली आज की घटना है। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना ये घटना राजस्थान का एक ज़िला लगता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में रहने वाला योगी योगी ठाकुर के परिवार में उनका माता-पिता होता है। योगी का मात्र एक ही पुत्री होता है जिसका नाम रहता है शालिनी। शालिनी की उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष के बीच में रहते हैं। शालिनी की माँ होती है मंजू देवी, जो घर का काम-काज करती रहती है। और इधर उसके जो पिता शालिनी के थे, वो काम के सिलसिले में अक्सर अपने घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर किसी फैक्ट्री में वो काम करके अपना दिनचर्या काफ़ी अच्छा गुज़ार रहे थे। इधर यहाँ पर शालिनी के जो दादा होते हैं ठाकुर, दयानंद ठाकुर के पास जितने भी खेत होते हैं वो खेती-बाड़ी का काम करते थे और उसके जो बेटे होते हैं वो फैक्ट्री में काम करते थे। उनका दिनचर्या कुछ इस तरह से चलता रहता है। समय गुजरता जाता है और उसके घर की स्थिति, घर सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है। लेकिन आने वाले समय में उनके घर में ऐसा मंज़र आ जाए, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शालिनी के पिता ने सपने सजाए थे अपने बेटी के आने वाले समय में उनकी फ्यूचर को अच्छा करेंगे, लेकिन उनकी फ्यूचर घर में ही पैदा हो जाए बर्बाद करने वाला, शालिनी के पिता ने कभी सपनों में भी नहीं सोचे थे। और इस तरह से दोस्तों शालिनी जब भी स्कूल से आती थी और जब भी घर में वो रहती थी और सारा दिन वो पढ़ाई करती थी और वो काफ़ी तेज़ और अच्छी लड़की थी। लेकिन शालिनी का सर का छाया छिन जाए, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल यहाँ पर शालिनी के जो माता-पिता थे वो कहीं पर दर्शन करने के लिए ट्रिप के लिए निकलते हैं। ट्रिप के निकलते हैं और उसका रास्ते में दुर्घटना हो जाता है। दुर्घटना इतना घातक सा होता है जिससे उसके माता-पिता की मौत तक हो जाती है। मौत हो जाने के बाद शालिनी के ऊपर दुःख का पहाड़ टूट पड़ता है। शालिनी अपने माता-पिता के गुज़र जाने के बाद वो अनाथ हो जाती है। उनको देखने वाला उनका मात्र दादा ही बचता है। उनके घर में सिर्फ़ दादा और शालिनी ही रहा करती थी। दिन समय सब कुछ गुज़र रहा था। शालिनी बड़ी भी हो रही थी और साथ में उनकी दादा का नियत भी काफ़ी बिगड़ रहा था। दरअसल यहाँ पे इसके दादा के जो बेटे थे, यानी कि शालिनी के पिता, उनको गुज़र जाने के बाद उनके दादा की ये सदमे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। समय गुज़रता जाता था और अपने बेटे के गम में शालिनी के दादा वो अपने काम पर कम ध्यान देकर वो नशे करता था और इस तरह से वो हमेशा यूँ ही टेंशन में रहता था। और समय गुजरता जाता है, शालिनी बड़ी हो जाती है। शालिनी के घर के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने लगती है। घर में काम-काज करना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें वो करती थी। और इस तरह से उनकी दादा जो नशे करके सारा दिन लिपटा हुआ रहता था और वो कमाता नहीं था, जिसकी वजह से शालिनी के घर में राशन के लिए, घर के खर्च के लिए उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इस तरह से शालिनी कुछ पैसे के लिए अपना एक छोटा-सा एक बिज़नेस को स्टार्ट करती है, जो ठेले पर घूम-घूम कर वो सब्ज़ी बेचने का काम करती थी। दरअसल शालिनी के जो दादा थे वो खेत में सब्ज़ियाँ तरह-तरह के उगाते थे और वही काम शालिनी करती थी। अपने खेतों की सब्ज़ियाँ को बेचकर वो अपना दिनचर्या काफ़ी अच्छा कर रही थी। लेकिन शालिनी ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा बड़ा हादसा हो सकता है। वाक़ई में हम उनको हम इतना मानते हैं, बड़ों का आदर देते हैं, लेकिन वही ऐसा विश्वासघात कर सके, शालिनी ने कभी सपनों भी नहीं सोचा था। दरअसल तो शालिनी डेली सुबह के 7 बजे वो घर से केले लेकर निकल जाती थी और दिन भर वो सब्जी बेचकर घर लौटती थी। और इसी बीच दूसरी ओर उसके दादा जो थे नशे करता था। लगभग रात का 9 बजे शालिनी अपनी किचन में खाना बनाकर दादा के लिए परोसती है, खुद भी परोसती है। लेकिन उस दिन शालिनी जब सोने जाती है, उसके साथ कमरे में इतना बड़ा हादसा हो जाए, जो वाक़ई में हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली आज की घटना है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि आखिरकार शालिनी ने उसके दादा को क्या सज़ा दी और शालिनी ने अपने दादा ने जो उसके साथ ऐसा हश्र किया है, शालिनी ने ऐसा क्या कदम उठाई है और साथ में शालिनी ने दादा के साथ ऐसा हश्र किया है, शालिनी के ऊपर कानून की तरफ से क्या सज़ा मिली है। सारी चीज़ें को आज की कहानी के माध्यम से हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम हमें ज़रूर बताएं।
दरअसल दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का भीलवाड़ा में एक जौलपुरा नाम का गांव हुआ करता है। उसी गांव का रहने वाला दयानंद ठाकुर के घर में उसका बेटे होता है और उनका मात्र एक ही बेटा होता है। और इस तरह से उनके बेटे की शादी पास के गांव में वो कर देते हैं और उसके पास एक संतान जन्म होता है जिसका नाम सानवी रहता है। और इधर दयानंद ठाकुर है जो खेतों में काम करता था, वो एक तरह से किसानी था। उनके पास बीघा की बीघा जमीन था और एक तरह से वो जमींदार हुआ करता था। और उसकी खेती बाड़ी इतना अच्छा खासा हो रहा था जिससे उनके घर की जिम्मेदारियां उन खेतों के पैसों से चलता था, घर के खर्च, जीवन यापन, सारा कुछ। लेकिन आने वाले समय में उनकी फसल कभी कभी बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती थी जिससे पैसे की कमी उनके घर में काफी सताने लगती है। और इस तरह से शालिनी के पिता जो होते हैं यानी कि दयानंद ठाकुर के बेटे पास के ही गांव में वो कमाने के लिए निकल जाते हैं जिससे उसके महीने में 8 से 10 हज़ार रुपये मिल जाता था। दरअसल वो फैक्ट्री में रहकर सिलाई बुनाई का काम करते थे। और इस तरह से शालिनी के पिता काफी मेहनती और काफी ही अच्छे इंसान थे। वो कभी भी छल कपट बेईमानी नहीं करते थे। और इस तरह से समय गुजरता जाता है, शालिनी भी बड़ी होती है और शालिनी की पढ़ाई के खर्चे भी उनके पिता उठाते हैं और उसके घर काफी ही बड़ी मुश्किल से चल रही होती है। लेकिन आने वाले समय में उसके साथ घर में ऐसा हादसा हो जाए किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल उसके घर में उसके माता पिता जो थे हर साल वो लोग घूमने के लिए कहीं ना कहीं साल में 2 बार जाया करते थे। तभी वो तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं और रास्ते में उसके साथ दुर्घटना इतना बड़ा हो जाता है जिसे यहाँ पर शालिनी के माता पिता की साया सर से चला जाता है। और इस तरह से यहाँ पर जाने के बाद शालिनी की जिंदगी एक नई खुशी आने वाली थी। वो खुशियाँ यूं ही पल में टूट जाए शालिनी ने कभी सोची भी नहीं होती। और इस तरह से उसके माता पिता के जाने के बाद 2 साल गुजर जाता है। शालिनी इधर बड़ी हो जाती है, उधर उसके दादा अपने बेटों के गम को भुलाने के लिए वो नशे करता था, मन बहलाने के लिए। लेकिन उसका नशे इस तरह से हवस में शिकार हो जाए उसके दादा ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। और उसका शिकार वो अपनी पोती पर इस तरह से फिदा करे जो वाकई में हैरान कर देने वाली थी। दरअसल शालिनी अपने जीवन यापन के लिए, घर की खर्चों के लिए, अपने लिए छोटा सा कमाने के लिए एक बिजनेस को स्टार्ट करती है। लेकिन उस बिजनेस के पैसे को भी उस दादा का हजम नहीं होता है। शालिनी जितने भी पैसे सब्जी बेच कर आती थी शाम को, सारे पैसे उनके दादा ले लेते थे और उस पैसों को वो अपनी नशे में, अपनी जरूरत में लुटा देते थे। शालिनी काफी मजबूर हो जाती है लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। एक समय की बात थी, शालिनी डेली शाम को अपने लिए, अपने दादा के लिए खाना वो परोसती है और उस दिन काफी ही ज्यादा मात्रा में वो नशे किया हुआ था, ज्यादा ही मात्रा में वो ड्रिंकिंग किया हुआ था। शालिनी को ये बिल्कुल भी असर नहीं होता है उनका दादा क्या करे क्या पिए, उसको कुछ भी ऐसा पता नहीं चल रहा था। बस शालिनी अपनी नियम और अपने बड़ों का आदर करना, बस उसका यही मकसद था। और इस तरह से समय गुजरता जाता है और शालिनी डेली शाम को अपने दादा के लिए सुबह शाम खाने खिलाते थे। काफी मेहनती लड़की थी, सुबह उठती थी और घर का कामकाज करती थी और कामकाज करने के बाद सब्जियां खेतों से लाकर वो बेचने के लिए गांव-गांव घूमने के लिए चली जाती थी, घूम घूम कर बेचती थी। जिस तरह से शालिनी लगभग दिन भर में 400 से 500 रुपये बड़ी ही मुश्किल से वो कमा पाती थी। उन पैसों में से कुछ पैसे सब्जी में और कुछ पैसे उसके घर में राशन में खर्च हो जाते थे। कुछ पैसे बचते थे, उनको ज्यादा ले लेते थे। शालिनी अपनी फ्यूचर के लिए उन पैसों को सेविंग करना चाहते थे। इस तरह से समय गुजरता जाता है और एक दिन शालिनी रात को खाना लगाती है। उस दिन उसका दादा इतना ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था, उसकी हालत पूरी तरह से टूट चुकी थी और लगभग रात का 9 बज रहा होता है। शालिनी अपने कमरे में खा पी कर सोने के लिए चली जाती है और रात का 10 बज जाता है। शालिनी कमरे में सो रही होती है, उसके दादा इतना नशा किया होता है, फिर भूल चुका था कि सामने वाला इंसान कौन है। उसके दादा शालिनी के कमरे की ओर जाते हैं और उसके बाद शालिनी को वहाँ पर सोए हुए देखता है। उनके पास लिपट कर बैठ जाते हैं और शालिनी पर हाथ फेरने लगते हैं। शालिनी जग जाती है और अपने दादा को कहते हैं कि दादाजी आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, मुझे क्यों छू रहे हैं। शालिनी समझ चुकी थी कि ये दादा नहीं है, कोई यह हवस में कोई भूत है, ये इंसान नहीं हो सकता और न ही मेरी दादा हो सकती है। इस तरह से उसके दादा शालिनी के साथ जबरदस्ती करते हैं। शालिनी बड़ी बहादुर लड़की थी, वो दादा को तसल्ली देते कि दादा आपको जो करना है वो कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा पानी पीना है। और इस तरह से शालिनी अपने कमरे से निकलती है और किचन से एक धार वाली चाकू को लाती है क्योंकि
शालिनी अगर ये कदम नहीं उठाती तो उनका साथ बहुत ही बुरा अंजाम हो जाता। और इस तरह से उस हथियार को लाने के बाद उस दादा के अनहोनी पार्ट पर वो वार कर देती है, जिससे वहाँ पर दादा की वहीं पर मौत हो जाती है। मौत हो जाती है, शालिनी को ये सब देखा नहीं जाता है, वो अचानक से वहीं पर वो बेहोश हो जाती। सुबह का नज़ारा काफ़ी खौफनाक और दर्दनीय हवा नज़ारा था। शालिनी के आसपास के लोगों की भीड़ काफ़ी इकट्ठा हो जाते हैं। मौके पर कुछ लोग पुलिस वालों को बुलाने के बाद शालिनी के घर में प्रवेश करते हैं। पुलिस वालों को वहाँ पर बॉडी देखकर पुलिस वालों को पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। शालिनी के कपड़े फटे हुए और दादा की वहाँ बॉडी, और इस तरह से दादा को लहू पूरी तरह से उसके बदन पर लगा हुआ था। शालिनी के बदन पर लहू थोड़ी सी थी, इसलिए शालिनी को जगाया और दादा को जगाया। दादा नहीं जग पाया, शालिनी जगी। जगने के बाद पुलिस वाले शालिनी को हिरासत में ले लेते हैं। पुलिस वालों को शक था कि शालिनी के घर में कोई लोग घुसा है जो उसके दादा और शालिनी के ऊपर वार किया है, लेकिन वाकई में माजरा कुछ और था। शालिनी जैसे ही होश में आती है तो वो काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से चीख-चीख कर रोने लगती है। एक तो उसके माता-पिता का दर्द और अपने दादा के साथ वो दुनिया में उसका पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है, उनका देखने वाला कोई भी नहीं था। उस पुलिस वालों ने शालिनी से उसके घर में जो हादसा हुआ उसके बारे में पूछती है। पूछने के बाद शालिनी अपनी सारी कहानी बताती है, और इस तरह से पुलिस वाले काफ़ी चौंक जाते हैं कि आखिरकार ये लड़की दादा के साथ ऐसा क्यों कर सकती है। शालिनी ने जब वो बातें कहा कि मेरे दादा मेरे साथ ऐसा करते थे, तो पुलिस वाले ने शालिनी को शाबाशियाँ देते हैं, और इस तरह शालिनी को शाबाशियाँ देने के बाद शालिनी के ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। उसके बाद शालिनी को अनाथ आश्रम में भेज देते हैं, और इस तरह से दोस्तों शालिनी खुशी-खुशी अनाथ आश्रम में रहने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर शालिनी ने ये सही किया या गलत किया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और ज़ाहिर-सी बात है शालिनी अपनी इज़्ज़त के लिए एक कदम उठाई, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसके बारे में आप सबकी क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो से, इस कहानी से किसी को दिल दुखाना, ठेस पहुँचाना नहीं है, बस आप सबको जागरूक करना है कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। ऐसे दादा के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? उनके साथ ये सही हुआ या गलत हुआ? कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ।